आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। चाषी माने हेउछन्ति अन्नदाता एवं राज्य सरकार चाषीमानंकर सर्वांगीन उन्नति ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲାର ଇଚ୍ଛାପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀର ସରକାର नरेंद्र मोदी सरकार देशर ओडिशार चाषी मानकर प्रति दरद थिबार कारण बजेट रे 800 टंकार प्रावधान करिछन। 10,000 कोटी टंका आपण हिसाब करि दउन। ई वर्ष खाली ओडिशा सरकार 10,000 कोटी टंका चाषी मानकर पाके पठाबा बजेट रु केनु पैसा आसला। हेथि लगी इच्छापाली माटी गुटे ऐतिहासिक माटी बनबार लगी जाइछि एवं से इतिहास रे 100 टंकार कथा भी लिखा हबा। 800 टंका बोनस भी कथा लिखा हवा। कार्यक्रम रे जोगदे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिथिले, आमर प्रयास चली निर्भर प्रतिश्रुति आमे देइथिलु जे मंदिर रे ओ दलाल मानकर दुरात्म नाइ चले। पुलिस प्रशासन के मध्य ई बाबद रे सूचना दिया हैचे, निर्देश दिया हैचे। सीसीटीवी माने मध्य लागबा मार्केट यार्ड रे, गोडाउन माने मध्य बनबा 1000 कोटी टंका ओडिशा सरकार देइछन। सबु मंडी रे गोडाउन तैयारी हवा। अदिनिया वर्षा समय यदि वर्षा आसीगला चाषी मानकर धान उदा नहीं हुए, गजा नहीं हुए, चाषी मानकर लगी बसबार लगी व्यवस्था हवा, शौच करबार लगी व्यवस्था हवा, पीबार पानी रा व्यवस्था हवा। एई अवसर रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिथिले, ए राज्य निश्चित भाव रे विकसित हबो, निश्चित भाव रे तांकर नेतृत्व रे ही हबो। ए कथा संपूर्ण विश्वास भितर मोर आसी जाउछि। ए वर्ष केमिति आपण मानकर प्रोक्योरमेंट दलाल मुक्त हबो, केमिति स्वच्छता भाव रे ये प्रोक्योरमेंट हेई परिबो, सेति पई से बारंबार प्रयास करिसंती। समवेत जनतांकु उद्बोधन देई समवाय मंत्री प्रदीप बळसामंत कहिथिले, निर्वाचन आमे प्रतिश्रुति देइथिलु 3100 टंका धान क्विंटाल करिबु, ता करी आमे देखैछु। कथा देइथिलु सुभद्रा योजना देबु माँ मान को 50,000 टंका, ता मध्य आरंभ होईछि। एई मास 25 तारिख रे चतुर्थ किस्ती मध्य माँ माने पाइबे। कथा देइथिलु ए 3 द्वार खोलिबु श्री मंदिर ताकु मध्य करा जाइछि। तेणु लोकों को विश्वास को प्राथमिकता देई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को अध्यक्षता रे अनुष्ठित प्रथम कैबिनेट बैठक रे हमर ए सरकार ऐतिहासिक निष्पत्ति नै सारिछि। इनपुट सहायता चाषी मानकु सशक्त करिवो बोली कहिथिले उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। ए सरकार कथारे विश्वास नहीं रखे, करी करी देखाइबार रे विश्वास करे एवं आपण को जो कथा देइथिलु से कथा करी करी आपण को देखाइबा पाई मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी आछन। मो एटी उपस्थित समस्त चाषी मान को गोटे मात्र अनुरोध करिबा पाई चाहूछि। किछि लोग बुलुछन चाषी मान को उत्तेजित करुछन, आंदोलन करिबा पाई राजरास्ता के उतरबा पाई कहूछन। तांको कथा थी पड़ले आपण क्षति रे पड़बे। से माने आपणकर चिंता नहीं करबार, से माने तांकर संस्था को केमती करी बचाई करी रखबे तार चिंता करुछन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले, कृषकंकर आर्थिक विकास सहित विकसित ओडिशार स्वप्न साकार हेबाकु जाउछि। से कहिथिले, चाषींकर पाई, चाषींकर उन्नति पाई, चाषी को सशक्तिकरण करबा पाई नुआ सरकार बीजेपी रो सरकार एवं मोहन माझी रो सरकार आज प्रतिश्रुतिबद्ध। आउ सेति पाई किबड़ी भाव रे आज संपूर्ण भाव रे अनेक समय अनेक कथा अनेक समस्या धान संग्रह करिबा एवं सेथिरे किबड़ी भाव रे अनेक समस्यार सम्मुखीन अतीत रे आपण माने हेइथिले। विधानसभा रे झड़ सृष्टि हेइ थाए, कटनी छटनी ठारू आरंभ करिकी आपण मानकर किबड़ी भाव रे दलाल माने सेतिरे अनेक कथा अनेक समस्या जर्जरित होइकरी थाए। वर्षा टिके हेइ गले, पाग टिके खराब हेइ गले
दलाल पशिगरे किभଳି भाବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ संपूर्ण भाବରେ शोषण କରିବା ପାଇଁ आरंभ हुए प्रक्रियाकरण कौन प्रकार रे दलाल को प्रश्रय दियाଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର निर्दिष्ट समय मध्यरे सरकार जेभଳି भाବରେ घोषणा କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ଅମଳ ହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଅମଳ କରିକିରି मंडी को पहुँचवा प्रस्तुत कर से समय से जिले से दिन धार्य होकर धान संग्रह करने आम विभाग तरफ आपण मान जन ताहार कार्यक्रम धान संग्रह कार्यक्रम आरंभ हम। भाषा सर्वदा आम संस्कृति इतिहास और परंपरार संरक्षण करि आसुछि बोली राज्यस्तरीय भारतीय भाषा उत्सवर उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्षरे एने एक स्वतंत्र उत्सव अनुष्ठित होइथिला। कार्यक्रमर उद्देश्य संपर्क में कहिथिले अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग। मातृभाषा होची आमर परिचय आउ जो वर्तमान जो जातीय शिक्षा नीति अच्छी 2020 र सेथिरे ये जो आमर मातृभाषा रे पाठ पढ़ाइबा को बहुत गुरुत्व दिया जाइछि और आमर राज्य रे आमे भी वर्तमान ताकू आउ खूब भलो भाबरे करिबा पाई प्रस्तुत होउछु। प्रतिवर्ष भारत रे भाषा भित्तिक एकता को स्मरण करी 11 डिसेम्बर आमे महाकवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म वार्षिकी पालन अवसर रे भारतीय भाषा उत्सव पालन करू। ओडिया अस्मिता रक्षा करने सह आगामी दिन में ओडिया भाषार प्रचार प्रसार दिगरे समस्त को आगे आसवाक आह्वान देते गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। भाषा केवल जोगाजोगर माध्यम नुहे, यह आम संस्कृति आम ऐतिह्य एवं आम चिंताधारा को प्रतिपालन करुछि। आम देशर संस्कृति कला ऐतिह्य थिबा विविधता विषय जानिबा पाई एवं यहाकू नहीं गर्व करिबा पाई लोक मानक भारतीय भाषा विषय जानिबार आवश्यकता रही, जार आरंभ हेबो आजिर छात्र छात्री मानक जरियारू। यही भारतीय भाषा उत्सव माध्यम रे राष्ट्रीय एकता सद्भाव एवं अखंडतार वृद्धि घटिबो। निश्चय आउ केमिति समृद्ध करिबा आम संस्कृति आम ऐतिह्य आम भाषा साहित्य केमिति सुरक्षित रहिबो केमिति मजबूत हबो एथिपाई जो प्रयास चलीछि निश्चय एथिरे आम सरकार प्रतिबद्ध। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले ओडिया षष्ठ भारतीय भाषा भाव में एक स्वतंत्र एवं शास्त्रीय मान्यता पाइथिबा भाषा मध्यरे अन्यतम। भाषा भित्तिक विविधता हेउछि आमर सर्वश्रेष्ठ शक्ति। से कहिथिले आमर युव समाज पाखरे सुब्रमण्यम भारती जीवन यथेष्ट किछि शिखिबार रही, निजर मौलिक मूल्यबोध को बजाय रखी भविष्यमुखी चिंताधारा प्रेरित करने नीति रे से विश्वास करुथिले। से सबुबले निजर मातृभाषा और निज देश भारत को निजर दुई चक्षु भाव परिणत करुथिले। आ सेथिपाई से सबुबले प्रथमे निज मातृभाषा माध्यम रे आउ ताकू कविता माध्यम रे एवं लेखा माध्यम रे से परिप्रकाश करुथिले। आ सेथिपाई तांकर एते प्रसिद्ध होइतला तांकर मातृभाषा रे लिखितबा आचा मिलाई जो थे कि अनेक प्रेरणा और उत्साहित करुला एवं स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्य शक्ति जोगाउला। तांकर यही महान अवदान दुर्भाग्यवशत लोकलोचन को आढ़ुआरे रही जाइथिला। कारण पूर्ववर्ती सरकार माने तांको सामना को आनिबा तार पूर्ववर्ती सरकार माने से केंद्र एवं राज्य मानकर मध्य तांकर ये व्यक्तित्व को तांकर ये अवदान को सामान्य स्वतंत्रता पूर्वक इतिहास पृष्ठारे तान दे नथिले बा सामना को मध्य सामाने आनी नथिले। किंतु 2014 मसीहा ठारू जेतेबेले नुआ सरकार आसिला एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में जेतेबेले सरकार आसिला सेतेबेले से ये देशर जो माने बरपुत्र ये देशर जो माने ये जाति पाई जो माने अस्मिता को बजाई रखिछंती संकट समय से छेड़ा होइछंती सेई महान देशर नायक एवं नायिका मानक यथोचित सम्मान प्रदर्शन करिबा समानकु समाज रे जो माने लुचिक रही को सामने आणिकी सम्मानित प्रदर्शन करवा ये काम को निरंतर भाव से करि। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर उद्घाटित हो जाइछि। आयोजित कार्यक्रम रे जोगदे डालमिया सीमेंट रो परिचालना निर्देशक पुनीत डालमिया कहिथिले, जब इस एकेडमी का निर्माण कार्य चल रहा था तब गोपीचंद जी और मैं बात कर रहे थे कि यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार ट्रेनिंग हो
और एक होलिस्टिक तरीके से हम बॉडी, माइंड और सोल पे काम करें। गोपी चंद जी के नेतृत्व में यहाँ फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस एंड इनर कामनेस, इन तीनों को सशक्त किया जाएगा। इसीलिए यहाँ योगा और मेडिटेशन के लिए भी कमरों और शिक्षकों का प्रबंध किया गया है। हिमंता भाई, आपके यहाँ पधारने से इस समारोह की गरिमा बढ़ी है। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋଚ୍ ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦ କହିଥିଲେ, This whole journey of producing players has been together with the Badminton Association of India, and we are very happy that such a dynamic leader like Hemanta ji has actually taken the flag of badminton, and thankfully, thank you sir for actually bringing us this glory. Today, this is not just a beautiful building, it's an aspiration for a lot of young kids. To the thousands of people, to the lakhs of people across the country who are playing the sport, I think this remains as a symbol of a badminton court on a shuttlecock which actually build champions for the future. ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାଗ ନେବେ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦ, ଚିଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କୋଚ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟିମ୍ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ଯାହାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ବୟସର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱଭରରେ ନିଜର ପରିଚୟ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଜ ମାଟିର ସୁନାମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସଂଘର ସଭାପତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ସେ କହିଥିଲେ, In the world of Indian sports, today marks a historic day. The inauguration of Odisha Dalmia Bharat Gopichand Badminton High Performance Center at Kalinga Stadium in Bhubaneswar is a significant milestone not only for badminton but the entire sports in India as a whole. It is a moment of immense pride to see such a distinguished gathering of elite players, passionate sports organizers, promoters and sports lovers. This center stands as a testament to our relentless commitment to creating world-class infrastructure for promotion of excellence in sports, both in Odisha and across India. However, this ambitious journey would not have been possible without the unwavering support of the Dalmia Group and the government of Odisha led by Sri Mohan Saran Majhi ji. ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିଙ୍କର ବିକାଶରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ 2024 BWF ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା।